ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे पता नहीं है कि उसके जिंदगी में आगे कितना बड़ा खतरा आने वाला है, और एक देवी जिसके पास दुनिया को खत्म करने की शक्ति है, जो अपनी असीम शक्तियों से दुनिया को खत्म करना चाहती है, और कुछ ऐसे गुंडे जिन पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। तो चलिए पूरी कहानी सुनते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एथिना नाम की देवी ने नवजात बच्ची के रूप में जन्म लिया है, जिसके पास पूरी दुनिया को खत्म करने की शक्ति है। लेकिन देवी का एक रक्षक नहीं चाहता कि एथिना पृथ्वी पर जाए, और ये रक्षक बच्ची को मारने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन दूसरा रक्षक, जिन्हें नाइट्स कहते हैं, वो देवी को बचाते हुए दूसरे नाइट को मार देता है, और देवी को पृथ्वी पर सुरक्षित पहुंचाने के चक्कर में ये वाला नाइट भी मारा जाता है। जिसके 20 साल बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सैया होता है, और सैया बाय प्रोफेशन एक फाइटर है, जिसके सामने कितना भी बड़ा फाइटर क्यों ना हो, वो सैया को टच तक नहीं कर पाता। लेकिन इस बार इस क्लब का मालिक कैसियो रिंग में कूदता है और एक ही किक में दूसरे फाइटर को गिरा देता है। फिर कैसियो सिया से लड़ता है और सिया को बहुत मारता है, और कुछ ही देर में कैसियो सिया को गिराने वाला होता है। तभी सिया के शरीर से कॉस्मो एनर्जी निकलती है, जिससे कैसियो दूर गिर जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सिया एक नाइट है, लेकिन वो खुद इस बात से अनजान है। और लड़ाई खत्म होने के बाद सिया के पास एक आदमी आता है जो सिया को अपने बॉस के पास ले जाता है, जिसका नाम एलमन होता है। और एलमन सिया को बताता है कि तुम एक नाइट हो और तुम्हें मेरी एक्स वाइफ गरुड़ा मारना चाहती है। तभी वहाँ गरुड़ा के इमोर्टल गुंडे आ जाते हैं, जो एक झटके में इस पहलवान की चटनी बना देते हैं और सिया को मारने उसके पीछे जाते हैं। तभी एलमन का एक साथी, जिसका नाम माइलोक है, वो इन गुंडों पर गोलियां चलाता है, लेकिन इन पर किसी भी गोली का कोई असर नहीं होता। ये देखकर माइलोक अपनी जान के साथ सिया और एलमन की भी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है। तभी गरुड़ा की एक स्पेशल प्लेन ऊपर से इस गाड़ी पर गोलियां चलाती है, लेकिन माइलोक इन दोनों को बचा कर ले जाता है। तभी माइलोक सिया को बेहोश कर देता है, और जब उसे होश आता है तब तक ये तीनों एक प्लेन में होते हैं। यह देखकर सिया डर जाता है। फिर एलमन सिया को उसके घर ले जाता है और कहता है कि ये मेरी बेटी एथिना है, जो कि एक देवी है, और तुम्हें एथिना की रक्षा करनी होगी। लेकिन अभी के हालात ऐसे होते हैं कि सिया एथिना की तो क्या खुद की भी रक्षा नहीं कर पाता। फिर एथिना सिया को एक स्पेशल लॉकेट देती है जो उसकी बहन का होता है, और सिया की बहन के बारे में हमें कहानी में आगे चलकर पता चलेगा। दूसरी ओर जिस रिंग में सिया की कॉस्मो एनर्जी निकली थी, वहाँ पर एक दूसरा नाइट पहुंच जाता है जिसका नाम नेरो है, जो इस गरुड़ा के लिए काम करता है। दरअसल इनके पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे ये कॉस्मो एनर्जी डिटेक्ट कर सकते हैं, और कैसियो भी इनडायरेक्टली गरुड़ा के लिए ही काम करता है, और सिया के बारे में उसी ने गरुड़ा को बताया था। लेकिन गरुड़ा अपनी ही बेटी को क्यों मारना चाहती है, ये भी हमें कहानी में आगे चलकर पता चलेगा। उधर एथिना और सिया खाना खा रहे होते हैं। तभी एथिना की शक्तियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और ऑटोमेटिकली घर के सारी खिड़कियां दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिससे एथिना की कॉस्मो एनर्जी गरुड़ा तक नहीं पहुंचती, और कुछ ही देर में एथिना ठीक हो जाती है। और इन शक्तियों की वजह से एथिना को 24 घंटे इस घर में बंद रहना पड़ता है। फिर जब सिया समुद्र के पास बैठा होता है, तभी एथिना वहाँ आती है और सिया को बताती है कि जब मैं पृथ्वी पर आई थी तब एलमन को मैं एक सुनहरे कवच में मिली थी। जिसके बाद माइलोक सिया को एक पहाड़ी के पास छोड़ देता है, जहाँ दुनिया की सबसे पावरफुल नाइट रहती है, और सिया इस नाइट से ट्रेनिंग लेने की सोचता है, जिसका नाम मारिन है, जो हमेशा अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखती है। लेकिन मारिन सिया को ट्रेनिंग देने से मना कर देती है और पहाड़ी से कूद जाती है। और मारिन को ढूंढते ढूंढते सिया एक ऐसी जगह आ जाता है जहाँ पत्थर हवा में उड़ते हैं, और सिया के रिक्वेस्ट करने पर मारिन उसे ट्रेन करने के लिए मान जाती है। फिर मारिन सिया को अपने हाथों से पत्थर तोड़ने के लिए कहती है, लेकिन ऐसा करने से पत्थर नहीं, सिया का हाथ टूट जाता है, और मारिन सिया को प्रूफ करने के लिए पत्थर को बिना छुए तोड़ देती है। दूसरी ओर गरुड़ा कैसियो को रोबोट बना देती है जिसमें जान नहीं होती। इस बात पर कैसियो पहले तो नाराज होता है, लेकिन जब वो अपनी शक्तियां महसूस करता है तो उसे समझ आता है कि मेरी शक्तियां 100 गुना बढ़ गई है। उधर काफी ट्रेनिंग के बाद सिया छोटे पत्थर से लेकर बड़े बड़े पत्थर भी तोड़ने लगता है, और एक दिन उसका लॉकेट एक्टिवेट होकर एक सूट में बदल जाता है। यानी सिया अब पूरी तरह से नाइट बनने के बहुत करीब है। और सिया अपने विजन्स में देखता है कि बचपन में मेरी बहन को गरुड़ा ने किडनैप कर लिया था, और इस काम में एलमन भी शामिल था।
ये देखकर सैया के सर पर खून सवार हो जाता है और वो एलमन को मारना चाहता है और मारिन उसे बताती है कि तुम अभी तक पूरी तरह से नाइट नहीं बने हो। लेकिन गुस्से की आग में जलता हुआ सैया मारिन से लड़ाई कर बैठता है। इस वजह से उसका सूट डीएक्टिवेट हो जाता है। फिर भी सैया एलमन के घर जाता है और उसे घर से बाहर आने के लिए कहता है और माइलोक को मारने वाला होता है। तभी एथीना उसे शांत करने के लिए अपने साथ बाहर ले जाती है और उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी कॉस्मो एनर्जी की वजह से गरुड़ा के हाथ जल गए थे और गरुड़ा की जान बचाने के लिए एलमन को कॉस्मो एनर्जी चाहिए थी। इसीलिए एलमन ने तुम्हारी बहन को उठाया था क्योंकि वो भी एक नाइट थी और उसकी कॉस्मो एनर्जी लेने के बाद एलमन ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता और उस हादसे के बाद गरुड़ा कॉस्मो एनर्जी वाले सारे इंसानों को मारना चाहती है, जिसमें एक नाम एथेना का भी होता है। लेकिन तब से एलमन एथेना को बचा रहा है। उधर माइलोक एलमन को बताता है कि एथेना को हमारी लोकेशन पता चल गई है और अब वो कभी भी हम पर हमला कर सकती है। दूसरी ओर एथेना सैया से प्रॉमिस लेती है कि अगर मेरी शक्तियों की वजह से दुनिया खतरे में पड़ती है तो तुम किसी भी कीमत पर मुझे मार दोगे। तभी ये देखते हैं कि गरुड़ा का प्लेन एथेना के घर की ओर बढ़ रहा है और दोनों एलमन को बचाने जाते हैं। दूसरी ओर एलमन घर में बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है जिसको रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है और कुछ ही देर में गरुड़ा के गुंडे एलमन के आदमियों को मारने लगते हैं और रास्ता क्लियर होते ही गरुड़ा एलमन के पास जाती है और दोनों अकेले में कुछ बातचीत करते हैं और गरुड़ा एलमन से एथेना के बारे में पूछती है। फिर जब एथेना और सैया घर पहुंच जाते हैं तो एलमन घर उड़ाने वाला होता है, लेकिन कैसियो वहां आकर एलमन को मारने लगता है और थोड़ी मार खिलाने के बाद गरुड़ा कैसियो को बाहर भेज देती है। फिर कैसियो सैया से लड़ने जाता है जिस पर सैया अपना कवच एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता और दोनों की लड़ाई में कैसियो सैया पर भारी पड़ता है और मार मार कर सैया की बुरी हालत कर देता है। उधर माइलोक 3 गुंडों को अकेले ही मार देता है और प्लेन तक पहुंच जाता है और प्लेन उड़ाकर सैया और एथेना की जान बचाने निकल जाता है। दूसरी ओर एलमन दूसरे रिमोट से बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है। यह देखकर गरुड़ा तुरंत प्लेन में चढ़ जाती है और ब्लास्ट के इम्पैक्ट से सभी दूर गिर पड़ते हैं और पूरा घर जमीन में दफन हो जाता है और सैया की आंखों के सामने एथेना को उठाकर ले जाते हैं और एक बड़ी मशीन पर एथेना को रख देते हैं और इस मशीन से एथेना को मारा जा सकता है। लेकिन गरुड़ा आखिरी बार एथेना से बात करना चाहती है क्योंकि कहीं ना कहीं गरुड़ा आज भी एथेना से प्यार करती है, लेकिन उसे यह लगता है कि एथेना पृथ्वी खत्म कर देगी, इसीलिए गरुड़ा एथेना को मारना चाहती है। और गरुड़ा के हाथ भी कॉस्मो एनर्जी से ही बने हैं और बातचीत खत्म होने के बाद गरुड़ा मशीन स्टार्ट कर देती है और एथेना को मारने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उधर सैया को होश आता है और सैया मारिन का ध्यान लगाता है जिसमें उसकी बहन और एथेना उससे दिखाई देते हैं, लेकिन सैया भ्रमित होता है क्योंकि वो आज तक अपने बचपन की यादों से भागता आया है और जब सैया अपने आप को अपना लेता है तो उसका सूट पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और सैया एथेना को बचाने जाता है और रास्ते में आने वाले हर गुंडे को मार देता है और कैसियो को तो एक बार में ही खत्म कर देता है। अंदर एथेना को तड़पता देखकर गरुड़ा की ममता जाग जाती है और नेरो को मशीन बंद करने के लिए कहती है, लेकिन नेरो चाहता है कि एथेना को मारने के बाद उसका मुकाबला करने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं होगा और मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। और नेरो अपने सूट को पहनकर गरुड़ा के गुंडों को मार देता है और गरुड़ा पर भी हमला करता है, लेकिन गरुड़ा नेरो के सामने एक पल भी नहीं टिक पाती। तभी सैया वहां आ जाता है और नेरो और सैया के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। कभी नेरो सैया पर भारी पड़ता है तो कभी सैया नेरो को मारता है और युद्ध इतना भयंकर होने लगता है कि बिल्डिंग की पूरी छत टूट जाती है। इतने में गरुड़ा मशीन बंद करने लगती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और एथेना की शक्ति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एथेना अपने असली रूप में आकर तबाही मचाने लगती है और नेरो एथेना को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन छूने मात्र से नेरो की हालत खराब हो जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें सब कुछ नष्ट होने लगता है। तब सैया एथेना के पास जाने की कोशिश करता है जिससे उसका शरीर जलने लगता है। ये देखकर एथेना को बुरा लगता है क्योंकि एथेना सैया से प्यार करती है और एथेना अपनी शक्तियां कंट्रोल करना सीख जाती है और सब कुछ ठीक होने लगता है और एथेना शांत हो जाती है जिससे सैया के भी घाव बढ़ जाते हैं। फिर एथेना गरुड़ा का हाथ ठीक कर देती है और माइलोक इन दोनों को यहाँ से ले जाता है। ये सब नेरो ऊपर से देख रहा होता है, जिसके बाद सैया एथेना को लेकर अक्सर मारिन के पास जाने लगता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।